जो आपने लेयर्स की बात करी, उस लेयर तक तो हम कभी पहुंचते ही नहीं है। वो क्या है कि आप एक्चुअल में क्या हो, वही तो सारे थॉट्स की जड़ है। आपके सारे थॉट्स का सेंटर पॉइंट क्या है, मैं आपसे पूछूंगा। ये जो आपकी अननेचुरल स्टेट है, इसकी जड़ क्या है? आप खुद ही तो हो। योर मी रिलेटेड थॉट्स, दैट इज द प्रॉब्लम, अदरवाइज देयर इज नो प्रॉब्लम। तो ये मी क्या है? टेंशन। टेंशन तो नहीं है। टेंशन तो जैसे पति पत्नी एक दूसरे के लिए होते हैं, बट ये टेंशन नहीं है। मी मतलब कॉन्शियसनेस। कॉन्शियस मतलब आप अभी सुन पा रहे हो मेरी आवाज को, मुझे देख पा रहे हो। माइनस कॉन्शियसनेस, व्हाट आर यू? नथिंग। क्या ये कॉन्शियसनेस आपकी बॉडी में और मेरी बॉडी में अलग अलग है या एक ही है? एक है। थॉट अलग अलग है। आप बोल तो देते हो एक ही है, बट कभी एक्चुअल में हम इन चीजों को इंक्वायर नहीं करते हैं, इसलिए ये चीजें हमारी अपनी नहीं हो पाती है, ये उधार की हो जाती है। फिर हम जीते अलग तरीके से हैं। बस जिस वक्त मेरे सेशंस देख रहे होते हो उस वक्त तो चीजें क्लियर हो जाती है, बाद में वही बैक टू नॉर्मल, यानी बैक टू अननेचुरल स्टेट। आपकी बोलती बंद हो जाएगी अगर इस सच को आपने एक्चुअल में अभी देख लिया है तो, कि मेरी और आपकी कॉन्शियसनेस एक ही है, मैं और आप एक ही है। इसका मतलब समझ पा रहे हो? ऊपर ऊपर से तो समझते हैं, लेकिन जब खुद ट्राई करते हैं ना तो इनर लेयर छोड़िए, मुझे तो लगता है ऊपर की लेयर भी हम नहीं निकाल पाते हैं कि उसके अंदर भी जा पाए। यही गड़बड़ हो जाती है। थोड़ा सा आराम से ठंडे दिमाग से एक एक करके अगर आप लेयर्स को देख पाओगे ना, और फिर इस दुनिया को जब देखोगे तो कुछ कमाल का होगा। वहां पे बोलना ऐसा लगेगा कि क्यों बोलना है अपने अंदर, अननेचुरल लगेगा। अभी आपको बोलना नेचुरल लगता है, अगर बिना बोले आपको बोल दिया जाए कि अपनी ब्रेथ को देखते रहो बैठे बैठे, आप इरिटेट होने लग जाओगे, फ्रस्ट्रेट होने लग जाओगे। बट वही अगर आपको आपका मोबाइल दे दिया जाए, टीवी दे दिया जाए, लैपटॉप दे दिया जाए, तो आप बहुत खुश हो। बट उससे आपकी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होने वाली है। प्रॉब्लम मैंने बताया ना कब सॉल्व होने वाली है, जब आप लाइफ को अच्छे से समझोगे। एक्सेप्ट योरसेल्फ। एक्सेप्ट योरसेल्फ नहीं, क्योंकि जो अभी आप हो अगर उसको आपने एक्सेप्ट कर लिया तो आपकी लाइफ अननेचुरल है। उसमें क्या एक्सेप्ट करोगे? क्या अच्छा है आपकी लाइफ में एक्चुअल में अगर देखोगे तो? बट जब मैं ये बात बोल रहा हूं तो आपको अंदर ही अंदर बुरा लग रहा है। इसको सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स बोलते हैं कि एक्चुअल में हमारी लाइफ बिल्कुल घटिया है, और हम उसको एक्सेप्ट कर रहे हैं। बट हम उसको एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं, करना पड़ रहा है क्योंकि हमारे पास में कोई ऑल्टरनेटिव नहीं है। अगर आपके हाथ पे एक पिन चुभा दी जाए जिसकी वजह से आपको दर्द हो रहा है, तो क्या आप उस पिन को एक्सेप्ट कर रहे हो या करना पड़ रहा है? करना पड़ रहा है। तो ये जो आपका हेडेक है, इसको आप एक्सेप्ट नहीं कर रहे हो, ये करना पड़ रहा है, क्योंकि हमको और कोई वे ऑफ लाइफ आता ही नहीं है। यू वॉन्ट टू बी फ्री। फ्री फ्रॉम वॉट? फ्री फ्रॉम एवरीथिंग। चाहते हो या नहीं चाहते हो? चाहते हैं। जैसा भी आपने एग्जांपल दिया था, मनाली जब जाते हो और वहां पे पहाड़ के ऊपर जाओ करके खड़े होते हो तो एक सेंस ऑफ फ्रीडम एक्सपीरियंस होता है कुछ मोमेंट्स के लिए, फिर वो चला जाता है। तो मजा इस चीज में है कि आप अपने ऑफिस में भी हो तो वो स्टेट बनी हुई है, अपने घर पे भी हो तो वो स्टेट बनी हुई है, आपको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। थोड़ा बहुत लाइफ में उथल पुथल हुआ एक आध दिन में, फिर आप वापस से बैक टू अपनी नेचुरल स्टेट में चले गए, जो एक्चुअल में आपकी नेचुरल स्टेट है। सबसे नेचुरल स्टेट है बिल्कुल भी नहीं बोलना। उस लेवल पे एक्शन अपने आप होता है, जैसे जानवरों के केस में सब कुछ अपने आप होता है, उनको कुछ बोलने की जरूरत नहीं है, उनको कुछ सोचने की जरूरत नहीं है, सब कुछ अपने आप हो रहा होता है। आपको क्या लगता है मधुमक्खी लॉ ऑफ अट्रैक्शन को यूज करती है, यानी अपने अंदर अंदर बोलती शहद 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 शहद, फिर वो शहद तक पहुंचती है। वो इंटेलिजेंस उसके अंदर है, वो जो पैदा होती है उस इंटेलिजेंस को लेकर के ही पैदा होती है। तो वो अपने आप ही एक ऐसे फ्लावर तक पहुंच जाती है जिसमें मिठास है। तो हमें भी प्लानिंग नहीं करनी चाहिए। नहीं 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 नहीं, गड़बड़ हो जाएगी। आप प्लानिंग नहीं करोगे तो दुनिया पागल कर देगी आपको। ध्यान से समझना, हमारा माइंड हमेशा दिस और दैट में सोचता है, लाइफ ऐसी नहीं है। आपको पहले समझना पड़ेगा कि अब हम कबूतर नहीं है, अब हम बंदर नहीं है, अब हम जानवर नहीं है, तो हमें वैसे नहीं जीना है। मैं बस आपको बता रहा हूं रेफरेंस पॉइंट के लिए कि वो नेचुरल स्टेट है, बट उस नेचुरल स्टेट को आप अचीव नहीं कर सकते हो क्योंकि आप उस नेचुरल स्टेट से बहुत दूर निकल चुके हो। मतलब एक एक्सट्रीम हो गया जहां पे जानवर है, वो क्या है, एक्टिंग थ्रू नेचर्स इंटेलिजेंस बट विदाउट अ थॉट, विदाउट अ वर्ड।
उनकी अपनी लैंग्वेज है, लेकिन बहुत ही रूडिमेंट्री लेवल पे है। वो नेचर के सबसे ज्यादा पास है। एक एक्सट्रीम हो गया जो हम लोग हैं, जिसको ह्यूमैनिटी बोलते हैं, इंसान बोलते हैं, जो नेचर से कोसों मील दूर है। अपने आप को देखो और एक कबूतर को देखो, आपको समझ आ जाएगा आप कितना दूर हो उससे। उस कबूतर को परवाह होती है कि उसके कपड़े कौन से ब्रांड के हैं? नो, क्यों नहीं होती? क्योंकि उनका क्योंकि कपड़े ही नहीं होते। तो अब हम कबूतर तो नहीं बन सकते ना, क्योंकि बिना कपड़ों के निकल गए तो प्रॉब्लम हो जाएगी, राइट? तो एक एक्सट्रीम वो हो गया। एक एक्सट्रीम हो गया हमारा, कि अगर हमारी लाइफ में सब कुछ बढ़िया भी होता है तब भी हम अपनी लाइफ की धज्जियां उड़ा देते हैं अंदर की दुनिया में। तो ये दो दुनिया हो गई। इन दोनों दुनिया के बीच में एक दुनिया है जहां पर आपने अपने दिमाग को यूज करके, थॉट को यूज करके इस पूरी दुनिया की जो गंदगी है उसको देख लिया है। तो आपने कहा भाड़ में जाए ये सब कुछ, अब मैं कुछ ऐसा करूंगा या कुछ ऐसा करूंगी जो एक्चुअल में करने लायक है। मतलब क्या? कि अब मैं पैसे के लिए नहीं जीऊंगा, नहीं जीऊंगी, पैसे को यूज करूंगी अपनी लाइफ को अच्छे से जीने के लिए, वो लाइफ जो मुझे नेचुरल स्टेट के पास ले जाए। यानी मेरे अंदर की जो अननेसेसरी मेंटल एक्टिविटी है, जो मेंटल चैटरिंग है, उसको कम करे। बाहर से एक्ट कर रहे हो बट नॉट आउट ऑफ ग्रीड, क्योंकि इफ यू आर एक्टिंग आउट ऑफ ग्रीड तो आप एक भिखारी हो, फिर चाहे अमीर हो चाहे गरीब हो। बट इफ यू आर एक्टिंग टू एक्सप्रेस योर सेल्फ देन यू आर वेरी नियर टू नेचर। एक फूल खुशबू देता थोड़ी है, उसमें से खुशबू आती है, तो उसमें कोई कॉम्प्लेक्स नहीं है, ना सुपीरियर होने का ना इंफीरियर होने का। लेकिन हमको ऐसा कोई पाथ दिखता क्यों नहीं कि कैसे ये बीच वाला रास्ता हमको मिले? क्योंकि हम बिजी हैं, हम गधों की रेस में बिजी हैं। वही रेस हमारी जिंदगी है, वही मौत है, वहीं जीते हैं वहीं मर जाते हैं। हमारे जो बड़े बुजुर्ग हैं उन्होंने भी यही किया, हम भी यही कर रहे हैं, और आगे भी हम अपने बच्चों से यही करवाएंगे। अगर हम सोचते भी हैं हमको इससे बाहर आना है, तो एक रास्ता तो दिखना चाहिए ना कि कैसे। वो वही नहीं रास्ता दिखता बाहर है। नहीं है, वो अंदर है। अंदर हम कभी देखते ही नहीं है ना, अंदर चल क्या रहा है। ये सब जो मैंने बातें बोली, क्या ये सब कभी बैठ करके अपने अंदर देखा है? ये सब कुछ इतना बारीकी से देखा है? पहुंच ही नहीं पाते इतना अंदर तक, तो ऊपर ही ऊपर में परेशान हो जाते हैं। और अगर हम ऊपर ऊपर लेवल पर हैं, सरफेस लेवल पर है, बिल्कुल ऐसा जैसे एक समुद्र है, उसके सरफेस पे बहुत बहुत बड़ी बड़ी लहरें उठ रही हैं, वहां पर अगर आप हो और आप मेरे से सवाल पूछ रहे हो स्टेबल कैसे हो जाए वहां स्टेबिलिटी पॉसिबल नहीं है। वहां एक मिनट में आप ऊपर उठोगे, अगले ही मिनट में नीचे गिरोगे। यही लाइफ है अगर आप सरफेस लेवल की बात करो। बट अगर आप गहराई में जाते चले जाओगे तो वहां पर कोई उथल पुथल नहीं है, कोई लहर नहीं है, गहरी शांति है। सो जब इस तरह से हम चीज़ों को देख लेते हैं तो हमारे अंदर से जितने भी तरह के कॉम्प्लेक्सेस हैं, जिसकी जो जड़ है वो कंपैरिजन है, और कंपैरिजन की जो जड़ है वो है कि हम अलग हैं बाकी सबसे। मैं हूं, तू है, यहीं पे तो तू मैं है। पर जब आप गहराई से लाइफ का जो सच है उसको देख लेते हो, वहां पर ना मैं है ना तू है, वहां पर सब कुछ जुड़ा पड़ा है, वहां पर ये पूरा यूनिवर्स आप में है। जब इस सच को आप देख लेते हो तो बोलती बंद हो जाती है। तब बोलने के लिए, करने के लिए, कहने के लिए कुछ नहीं होता।